নারী দিবসে মহিলাদের জন্য বড় উপহার। এবার থেকে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে মাসে ঢুকবে 2500 টাকা। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ঘোষণার পরে খুশি আমজনতা। কিন্তু এই ঘোষণা কে করেছে বা কিসের ঘোষণা সেটা এবার আপনাদেরকে বলি। এই ঘোষণা কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নয়, মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় এই ঘোষণা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্কিমটি বেশ জনপ্রিয়। এর আগে অনেক রাজ্যেই এর অনুকরণ হয়েছে। এবার সেই পথেই হাঁটল দিল্লি। বিজেপি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের সময় সংকল্প পত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে তারা মহিলাদেরকে মাসে 2500 টাকা করে দেবে। আর এবার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার পালা। নারী দিবসে এবার নারীদের সেই উপহারই দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে দিল্লির মন্ত্রিসভা মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় অনুমোদন দিল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, আজ নারী দিবস, আজ আমাদের মন্ত্রিসভার বৈঠক রয়েছে এবং আমাদের মন্ত্রিসভা এই প্রকল্পটিকে অনুমোদন দিয়েছে। দিল্লি নির্বাচনের সময় আমরা মহিলাদের 2500 টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা দিল্লির বাজেটে 5100 কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছি। আমরা কমিটি গঠন করেছি, যার নেতৃত্বে আমি থাকব এবং এই প্রকল্পের জন্য নিবন্ধন শীঘ্রই শুরু হবে। শীঘ্রই একটি পোর্টাল চালু করা হবে। কি বলছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, শোনাবো আপনাদের। हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी, माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। তিনি আরো বলেন, খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে, একটি পোর্টাল চালু করা হবে, সেখানে মহিলারা এই স্কিমের সুবিধা পাওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। এই স্কিমের সুবিধা পেতে কি কি প্রয়োজন তাও জানানো হবে। এই ঘোষণার পরে কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত বলেন, 5100 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর এই অর্থ হলো যাদের তারা অর্থ প্রদানের দাবি করেছেন তাদের মধ্যে মাত্র 20 থেকে 25% অর্থ পাবেন। নির্বাচনী প্রচারের সময় বিজেপি বলতো যে তারা 18 বছরের বেশি বয়সী সকল মহিলাকে অর্থ প্রদান করবে। সন্দীপ দীক্ষিত কংগ্রেস নেতা কি বলেছেন শুনবো। 500 करोड़ रुपया की बजट एलोकेशन, इसका मतलब है कि जितने लोगों को देना चाहिए उसमें केवल 20 या 25% को ही देंगे। क्योंकि मैं आपको एक सीधा आंकड़ा बताता हूं, जब इन्होंने कहा था तो मुझे जो ज्ञात हुआ था वो ये था, और जो लोगों ने, जैसे हम जब जाते थे क्लस्टरों में और जगहों पे तो कहते थे 18 से ऊपर हर महिला को हम लोग देंगे। कुछ जगहों पे इन्होंने 1100 बांटे भी, वो भी 1 महीने बाद आया कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, उसके लिए भी पंजीकरण हुआ था, लेकिन ये कहा था 18 से ऊपर का। तो अगर हम केवल इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को मान लें तो दिल्ली में इस चुनाव में 72 लाख महिला वोटर, तो 18 से प्लस 72 लाख हो गई। तो 72 लाख महिला वोटर में अगर आप 12 महीने में 2500 दो तो 21,600 करोड़ रुपया उसका खर्चा आता है।
600 करोड़ रुपया, 72 लाख महिलाओं का एक साल में। भाई 72 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2500 आप अपने फोन पे कर लीजिए। अब इसको अगर 5100 किया तो इसका मतलब 1/4 है, 25% ही है। तो अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसको काटेंगे, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि वायदा तो था सबको देने का, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं थी। अब इसमें हो सकता है कुछ कैटेगरी, चलो हम मानते हैं कि इनकम टैक्स देने वाले या जिनको पास और कुछ मिल रहा हो, तो मैंने जो बहुत ही सोच समझ के जब मैंने कैलकुलेशन किया था, तो मैंने ये देखा था कि अगर आप बहुत से काट छांट कर देंगे, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं कि सही में नीडी में जिनको मिलना चाहिए, वो अगर आप आंकड़े पे पहुंचते हैं तो 35 से 40 लाख बनता है किसी भी हालत में। और अगर उसको आप देंगे तो कहीं भी आप 11-12 से 13 हजार करोड़ से कम नहीं जा रहे हैं। इतना तो प्रावधान दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा। और मैं एक और आपको नंबर बताऊं, दिल्ली सरकार का इस समय कुल डेवलपमेंट का बजट 76,000 करोड़ का टोटल बजट रहा है इस साल। तो कुल अगर डेवलपमेंट का बजट आप माने तो वो होगा 37,000 करोड़ के करीब, 38,000 करोड़ के करीब। अब उसमें ये 5,000 करोड़ भी कहां से निकालेंगे, उसमें क्या क्या नई चीजें काटेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी और भी सब्सिडी की चीजें आनी हैं। तो इस परिस्थिति में ये तो मैं मानता हूं कि इनको 5,000 करोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 21,000 करोड़ तो दे ही नहीं सकते, सरकार का भट्टा बैठ जाएगा। मोदी की गारंटी है। तभी मैं उस पर आ ही रहा था कि देखिए, जब आपने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, और मैं एक समय में जरूर मोदी जी को इस बात के लिए मैंने एक कहा था कि नहीं अच्छी बात है, जब उन्होंने कहा था मैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हूं, तो मैंने भी कहा था ये अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने कही। इनकी तमाम जो गलत नीतियां उसमें एक इन्होंने अच्छी बात कही थी, लेकिन उसमें भी आप वो पलट गए। अब हर जगह वो भी रेवड़ी बांटने लगे हैं। महाराष्ट्र देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, दिल्ली देख लो, और जगहों पे देख लो। तो उसके बाद जब वो आकर कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, तो लगता है कि मोदी की गारंटी के पीछे जो प्रभाव ये लोग डालते थे और एक तरीके से उसको एक सत्य वचन की तरह बेचते थे, वो तो दिल्ली में ही औंधे मुंह गिर गया है। নারী দিবসে মহিলাদের জন্য বড় উপহার। এবার থেকে তাদের অ্যাকাউন্টে মাসে ঢুকবে 2,500 টাকা। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ঘোষণার পরে খুশি আমজনতা। তবে এটা কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নয়, মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় এই ঘোষণা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্কিমটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে, আর এই স্কিমের কথা মাথায় রেখে বা খানিকটা অনুকরণ করেই এই নতুন পথে হেঁটেছে দিল্লি। বিজেপি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের সময় সংকল্পপত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে তারা মহিলাদেরকে মাসে 2,500 টাকা দেবে, আর এবার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার পালা। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আমরা রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, ফলো করে নিন, আপডেটেড থাকুন।